हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैनत अकेडमी। जैनत अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज है 13 दिसंबर 2022। तो 13 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताऊंगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया दोस्तों 11 दिसंबर को। कब मनाया गया है? 11 दिसंबर को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। वो आपके यूनिसेफ दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारण तबाह हुए बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई है आपकी 11 दिसंबर 1946 में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपके न्यूयॉर्क। 2022 की थीम क्या है? ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व्स बेटर। क्या है? ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व्स बेटर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में सुलोचना चव्हाण का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थी? तो ये थी एक आपकी गायिका। क्या थी ये थी आपकी गायिका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वायुवृद्ध गायिका थी। इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो यह आपके प्रसिद्ध लावड़ी गायिका, कहाँ की? लावड़ी गायिका सुलोचना चव्हाण का निधन हो गया है। वह पारंपरिक महाराष्ट्रीय संगीत शैली में सबसे प्रसिद्ध गायिकाओं में से एक थी। चव्हाण को मार्च 2022 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। कला शैली में उनके गायन योगदान के लिए उन्हें लावड़ी समरदानी, क्या? लावड़ी समरदानी, ये क्या एक उपाधि है, जिसे क्या बोलते हैं गुजरात महाराष्ट्र की भाषा में शावर समरदानी लावड़ी, या फिर हम हिंदी में बोलेंगे तो लावड़ी की रानी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। आगे अगला फैक्ट है, उन्हें वर्ष 2010 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें दो पुरस्कार मिले, कौन से? एक पद्मश्री और दूसरा कौन सा है? लता मंगेशकर पुरस्कार। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी पीटी उषा। कौन बनी है? ये बनी है आपकी पीटी उषा। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक महासंघ, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं आईओए, की पहली अध्यक्ष के रूप में क्या किया? चुना गया है। अजय पटेल, गगन नारंग, राजलक्ष्मी एस देव को उपाध्यक्ष चुना गया है। और उपाध्यक्ष किन्हें चुना गया? तो अजय पटेल, गगन नारंग और राजलक्ष्मी एस देव को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इन्होंने कई एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं और 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में 400 मीटर की वादा दौड़ में चौथा स्थान पर रही थी। अगला फैक्ट है, चुनाव सर्वोच्च मुख्यालय द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एल एन राव की देखरेख में हुए थे। और ये कब हुए थे? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त एक न्यायाधीश थे, कौन थे? एल एन राव की देखरेख में ये सब हुआ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो G20 विकास मंत्रियों बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा आपका उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ होगी? तो ये होगी आपकी वाराणसी में। कहाँ पे होगी? वाराणसी में। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वाराणसी G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी वाराणसी करेगा। G20 या 20 का समूह दुनिया की
प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। भारत ने 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। कब की थी? 1 दिसंबर को क्या की थी? G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। G20 दुनिया के सकल घरेलू उत्पादों के 80% से अधिक का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। G20 शेरपा की बैठक राजस्थान के उदयपुर में 5 से 7 सितंबर तक हुई थी। कब हुई थी? G20 की बैठक कब हुई थी? उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में 5 से 7 दिसंबर तक हुई थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली आपकी सुखविंदर सुक्खू ने। किसने लिए? सुखविंदर ऑफ सुक्खू ने। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। कांग्रेस के पूर्व राज्य प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 11 दिसंबर, कब? अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, तो 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में क्या लिए? शपथ ग्रहण की है। वह हिमाचल प्रदेश के नादौन विधानसभा क्षेत्र के 4 बार विधायक बने। कहां से? हिमाचल प्रदेश की विधानसभा कौन सी? नादौन से 4 बार क्या बने? विधायक बने। उनका जन्म 27 मार्च 1964 को हमीरपुर जिले की नदौन तहसील के सैरा गांव में हुआ था। कहां पर? सैरा गांव में। और तहसील कौन सी है? नदौन। वे एक वकील हैं जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या लिए? स्नातक हुए हैं। कहां से? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया? स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस पार्टी की बॉबी भारत की पहली एमसीडी ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो किस पार्टी की है वो? तो वो है आपकी आम आदमी पार्टी की। किस पार्टी की है? तो वो है आपकी आम आदमी पार्टी की। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। सुल्तानपुरी एवार्ड में बॉबी किन्नर ने सीरीज चुनाव जीतने के बाद नई दिल्ली को अपना पहला ट्रांसजेंडर पार्षद मिला है। कौन सा मिला है? पहला ट्रांसजेंडर पार्षद मिला है, वो कौन है? बॉबी किन्नर। इससे पहले बॉबी ने 2017 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नागरिक चुनाव लड़ा था, और वो जीती भी थी। नागरिक चुनाव लड़ा था उन्होंने निर्दलीय, और जीत भी गई थी। वह हिंदू युवा समाज एकता आवाम एंटी टेररिज्म समिति की दिल्ली इकाई की क्या है? अध्यक्ष है। किसकी अध्यक्ष है? हिंदू युवा समाज एकता आवाम एंटी टेररिज्म समिति की। वह अपने व्यापक सामाजिक कार्यों के लिए क्या? सुल्तानपुरी में प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में 34वें किंग कप रेगाट 2022 में भारतीय नाविक आनंदी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता आपका स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? तो इन्होंने जीता आपका स्वर्ण पदक। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने फुकेत थाईलैंड में आयोजित 34वें किंग कप रेगाट 2022 में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और ये हो कहाँ रहे हैं? तो ये हो रहे हैं फुकेत। और फुकेत कहाँ पे? आपके थाईलैंड में। इन्होंने फ्रांस ओपन स्किफ नेशनल इवेंट में भाग लिया था और U15 वर्ग में 5वें स्थान पर रही थी। उन्होंने जापानी ओपन स्किप नेशनल 2022 में भी क्या लिया था? भाग लिया था। किस किस में लिया था? तो इन्होंने क्या किस में लिया था? फ्रेंच में भी लिया है और जापान में भी लिया। फ्रेंच में कौन से स्थान पर रही थी? 5वें स्थान पर रही थी। किंग कप रेगाट 1987 में शुरू हुआ था और फुकेत थाईलैंड में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह एक साप्ताहिक क्या है? कार्यक्रम है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य को आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम स्थान मिला है? तो किसे मिला है? ये मिला है आपको जम्मू कश्मीर को। किसे मिला है? ये मिला है आपको जम्मू कश्मीर को। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य। जम्मू और कश्मीर को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 के जश्न के दौरान टेली परामर्श की श्रेणी में दूसरा स्थान भी प्राप्त किया है। जम्मू कश्मीर ने देश के स्वास्थ्य वितरण
का सर्वश्रेष्ठ मॉडल हासिल किया है जो स्वास्थ्य संकेतकों में भारी सुधार से स्पष्ट है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच नई ट्रेन काशी तमिल संगमम की घोषणा किसने की है? तो काशी तमिल संगमम की घोषणा किसने की है? तो ये की है आपकी अश्वनी वैष्णव ने। किसने की है? अश्वनी वैष्णव ने। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में काशी के बीच एक नई ट्रेन चलाई है। उसका नाम क्या है? वो है आपकी काशी तमिल संगमम की घोषणा की है। इन्होंने ये भी बताया कि वाराणसी स्टेशन को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए इसके पुनरुद्धार पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। काशी तमिल संगमम आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक महीने का लंबा कार्यक्रम है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया आपके तमिलनाडु राज्य ने। किसने किया है? तो ये किया आपके तमिलनाडु राज्य ने। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मदुरई में स्वच्छता कार्यक्रम विकास योजना का क्या किया था? शुभारंभ किया है। उन्होंने एक मोबाइल ऐप, क्या है? SHWAS, इसकी फुल फॉर्म है आपकी सैनिटेशन वर्क्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी, को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य राज्य में स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। योजना के तहत लाभार्थियों को दस्ताने, वो और बूट जैसे सुरक्षा उपकरण क्या किए जाएंगे? वितरण किए जाएंगे। यह सफाई कर्मचारियों के बच्चों के लिए उचित शिक्षा सुनिश्चित करेगी। और ये क्या करेगी? साथ ही जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उनके बच्चों के लिए उचित शिक्षा की क्या करेगी? व्यवस्था करेगी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है? तो किसने की है? तो ये की है आपकी केरल ने। किसने की है? तो ये की है आपकी केरल राज्य ने। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। विश्व बैंक ने केरल सरकार के साथ साझेदारी में क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत जल्द ही दुनिया में उन पहले स्थानों में से बन सकता है जहां गर्म हवाएं मानव के जीवित रहने के स्तर को क्या करती हैं? पार कर सकती हैं। इसने भारत की कोविड-19 रिकवरी में मदद करने के लिए एक स्थायी कूलिंग रणनीति बनाने की क्या की थी? सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? तो ये किया आपके मेघालय राज्य ने। किसने किया है? तो ये किया आपके मेघालय राज्य ने। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी है। मेघालय राज्य सरकार ने स्टार्ट ऑफ टेक ईगल के साथ साझेदारी में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क का क्या किया? अनावरण किया है। इसका उद्देश्य नेटिज नेटिज के लिए स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। यह दवाओं, नैदानिक नमूनों, वैक्सीन, रक्त और रक्त घटकों जैसे महत्वपूर्ण आपूर्ति प्रदान करेगा। पहली आधिकारिक ड्रोन उड़ान में जैंगजल सब डिविजनल अस्पताल में क्या करी? उड़ान भरी थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में COP15 जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो COP15 जैविक विविधता पर आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ आपके कनाडा में। कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ आपके कनाडा में। आगे चलते हैं। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पार्टियों का सम्मेलन या
COP15 भी कहा जाता है, मॉन्ट्रियल कनाडा में 7 से 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन मूल रूप से अक्टूबर में चीन में आयोजित होने वाला था, लेकिन चीन में कोविड की स्थिति के कारण इसे कनाडा में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह COP15 का दूसरा भाग है। पहले भाग की मेजबानी चाइना ने की थी। किसने की थी? चीन ने की थी। हालांकि मॉन्ट्रियल में COP15 का मेजबान अभी भी चाइना ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया आपके महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं। आगे है आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया, जो 520 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 701 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है। इन्होंने देश के स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एम्स नागपुर को भी राष्ट्र को क्या किया है? समर्पित किया है। किसे किया है? एम्स नागपुर। इन्होंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चंद्रपुर का भी क्या किया? उद्घाटन किया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया आपके कृष्णा वबेलाला। किसे? कृष्णा वबेलाला को। इससे महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। भारतीय अमेरिकी कृष्णा लेविलाला को अपने समुदाय और देश के लिए उनके योगदान के लिए प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से क्या किया है? सम्मानित किया गया है। वह आंध्र प्रदेश से हैं और फाउंडेशन फॉर इंडिया स्टडीज के संस्थापक और क्या है? अध्यक्ष हैं। द प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अमेरिक्रॉफ्स के नेतृत्व में कार्य करती है। किसमें? अमेरिक्रॉफ्स के नेतृत्व में क्या करती है? कार्य करती है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि पता है कि हर वीडियो का आपको रिवीजन भी मिलता है, तो ये पिछली वीडियो का रिवीजन है 15 क्वेश्चनों का। इसे जल्दी से कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नौकरियों के लिए नया एएल आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया गया? तो ये किया गया किस कहाँ से किया गया? तो ये किया गया आपके कर्नाटक सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में IFR 22 में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के जहाज किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो किस देश की यात्रा पर गई हैं? तो ये गए हैं आपके बांग्लादेश की यात्रा पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में RBI ने किस देश की मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आपके मालदीव की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की पहली महिला उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो ये किया गया सुष्मिता शुक्ला को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश की वायुसेना ने नए V-21 रैडर परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया? तो किसने किया? ये अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में स्पेस टेक इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए सोशल अल्फा और किसके बीच समझौता हुआ है? तो ये हुआ आपके सोशल अल्फा और इसरो के बीच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के साथ चर्चा की है? तो किसने की है? तो ये की आपकी कर्नाटक सरकार ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया आपके KV साजी को। किसे किया? KV साजी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में जारी त्वरित तथ्य ग्लोबल माइनॉरिटीज इंडेक्स में भारत किस स्थान पर आया है? तो ये रहा है आपके पहले स्थान पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य के पहाड़ों में चिड़ियों की नई प्रजाति
सोंगवड़ पाई गई? तो ये पाई गई है आपकी अरुणाचल प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने यतीना हॉल परियोजना के लागत में 179% वृद्धि को मंजूरी दे दी है? तो ये किसने दी है? तो ये दी है आपकी कर्नाटक राज्य ने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य युवा नीति को मंजूरी दे दी है? तो किसने दी है? तो ये दी है आपकी कर्नाटक राज्य ने। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ आपके केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में चक्रवाती तूफान मैंडूस भारत में कहाँ आया है? तो ये आया आपके बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे आया है ये? बंगाल की खाड़ी में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत में पहले दिव्यांग विभाग की स्थापना की गई है? तो ये की गई आपकी महाराष्ट्र सरकार में। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।